हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सिंपल इनऑर्गेनिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर जो है करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनको कंपाउंड जो है लिखने के लिए अगर दिया जाता है तो काफ़ी जो फार्मूला लिखने में कंफ्यूज रहते हैं। किस कटायन पे कितना चार्ज है, किस अनायन पे कितना चार्ज है, वो फिर से जो है उसका फार्मूला लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। ये डायरेक्टली जो है जेई एडवांस में या नीट में ऐसा तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी जब आप केमिकल कंपाउंड को पहचान नहीं पाएंगे, उसका फार्मूला नहीं लिख पाएंगे, तो फिर जो है काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सिंपल इनऑर्गेनिक एसिड्स और सॉल्ट्स का नोमेनक्लेचर जो है कैसे करें, ये हम लोग इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग एसिड की बात करते हैं। तो एसिड्स की अगर बात करें तो एसिड जो है वो दो तरह का होता है। इनऑर्गेनिक एसिड, एक को बोलेंगे हम लोग, एक को बोलेंगे हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड, और दूसरे को कहते हैं ऑक्सो, ऑक्सो और ऑक्सी एसिड। तो सवाल ये उठता है कि हाइड्रा एसिड कहेंगे किसको? तो हाइड्रा एसिड में क्या होगा कि हाइड्रोजन होगा और उस हाइड्रोजन के साथ कोई नॉन मेटल होगा, और ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक कैरेक्टर का या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं लूँगा HF, HCl, HBr, HI, HCN, HNC एट्सेट्रा। तो इसका नाम क्या होगा? तो जब भी हम लोग हाइड्रा एसिड का नाम लिखते हैं, हाइड्रोजन और नॉन मेटल दोनों का नाम लेते हैं। जैसे इसका नाम होगा हाइड्रोफ्लोरिक, फ्लोरिक, फ्लोरिक एसिड। इसका नाम होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का नाम लेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। HI की बात करें जिसको कहेंगे हाइड्रो आयोडिक एसिड। HCl की बात करें हाइड्रो सायनिक, सायनिक एसिड। जिसको केमिस्ट्री में CN और NC एक जैसा है, तो CN को और NC एक जैसा है तो आइसो वर्ड लगाते हैं। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, आइसो का मतलब सिमिलर, सिमिलर। तो ये HCN और HNC, नाइट्रोजन और कार्बन को अगर हम लोग एक्सचेंज कर दें तो इसका एक जैसा अपीयरेंस होगा, इसलिए इसका नाम होगा हाइड्रो आइसो। स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, फॉर्मूला जो है नाइट्रोजन कार्बन को एक्सचेंज करने से, तो इसको होगा हाइड्रो आइसो सायनिक, हाइड्रो आइसो सायनिक एसिड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और नॉन मेटल अगर ले लें हम, तो वैसे तो अमोनिया में भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन है, फॉस्फीन में भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन है। इसको हाइड्रा एसिड नहीं बोलेंगे। अमोनिया जो हमारा बेस है, दिस इज नॉट हाइड्रा एसिड। फॉस्फीन जो है वो भी हमारा बेस है। इस तरह से हाइड्रोजन नॉन मेटल तो है, बट द हाइड्रोजन इज नॉट हाईली एसिडिक। वाटर भी आप ले सकते हैं, तो वाटर में भी हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है, लेकिन इसको हम लोग एसिड नहीं बोलेंगे, ये हमारा न्यूट्रल है। ये सब एसिड नहीं है, एसिड ये सब है, बिकॉज इनके हाइड्रोजन जो है सफिशिएंटली एसिडिक हैं। अब एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को और भी होता है कि HCl का नाम पूछा जाए तो कभी कभी वो हाइड्रोजन क्लोराइड बोल देते हैं, कभी कभी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब कहा जाए? तो अगर हाइड्रोजन गैस
क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको ये 2HCl गैस बनेगा। तो गैसियस स्टेट में अगर हो तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है HCl गैस, उसको क्या किया, डिसॉल्व किया वाटर में, डिसॉल्व इन वाटर, तो बन जाएगा HCl एक्वस। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली अगर HCl हो गैसियस स्टेट में तो बोलेंगे हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड गैस, साइनाइड गैस। लेकिन अगर हमारा HCl एक्वस हो जाए तो इसको बोलेंगे हाइड्रोसायनिक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड। क्लियर है? तो इस तरह से हाइड्रो एसिड्स का हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। अब बात आती है ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स का। तो ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन के साथ कोई नॉन मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा, या तो ये होगा या हाइड्रोजन के साथ कोई मेटल होगा और उसके साथ फिर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो इसको बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो इस एसिड को हम लोग ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड कहते हैं। अब जब भी ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड का नोमेनक्लेचर करते हैं, हाइड्रोजन का नाम कभी भी नहीं लेते हैं। इनका नाम या तो ये नॉन मेटल या मेटल पे बेस्ड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखूं H2SO4, तो इसका नाम सल्फर पे बेस्ड होगा, इसका नाम होगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये ऑक्सो एसिड है बिकॉज हाइड्रोजन है, नॉन मेटल ऑक्सीजन है। मैं लिखूं H3PO4, तो हमारा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका नाम फॉस्फोरस पे बेस्ड है। मैं लिखूं HNO3, इसका नाम होगा नाइट्रिक एसिड। अब मैंने ये कहा कि नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेटल की बात करें तो H2 सल्फर की जगह क्रोमियम अगर रख दें हम, H2CrO4 क्रोमिक एसिड, H2MnO4 मैंगनीक एसिड, मैंगनीक एसिड एंड सो ऑन। सो ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन के साथ या तो कोई मेटल या नॉन मेटल होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो ऐसे एसिड्स को हम लोग ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। अब ऑक्सो एसिड्स में हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सभी में ईक एसिड लगा हुआ है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ईक एसिड जो है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये ईक एसिड सफिक्स लगा हुआ है, तो ईक एसिड हम लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि इन सब में ईक एसिड लगा हुआ है, ईक एसिड। अब ईक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन अगर हम लोग ज़्यादा कर दें तो इसका नाम हो जाएगा पर इक
एसिड। ऑक्सीजन अगर बढ़ गया, एक एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ गया, पर एक एसिड तब भी बोलते हैं जब कोई भी एलिमेंट जो मेटल या नॉन मेटल है वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो भी हमारा पर एक, या ऑक्सीजन का वैल्यू, ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, एक एसिड से भी ज़्यादा हो, तो पर एक एसिड हम लोग बोलते हैं। पर से यहाँ मतलब है हाइपर। हाइपर का मतलब तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है उस एसिड के पास। नेक्स्ट जो है, अगर ऑक्सीजन एक कम कर दिया जाए तो हमको हो जाता है अस, एक जो है अस में कन्वर्ट हो जाता है, अस एसिड। और ऑक्सीजन कम हो गया तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा हाइपोअस, हाइपोअस, हाइपोअस एसिड। तो ये जो हाइपो वर्ड होता है, हाइपो का मतलब होता है लो, हाइपो का मतलब है लो, हाइपो, हाइपो का मतलब लो, और हाइपर का मतलब है हाई। तो हाइपर से, हाइपर का मतलब होता है हाई, ऐसी हाइपर का पर ले लिया तो हमारा पर एसिड हो गया। तो एक एसिड का सीरीज हमको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे सपोज करिए कि मैं एक एसिड में क्लोरीन का एसिड जो है अगर लिखूं तो ये HClO3 होगा। तो इसमें क्लोरीन, ये ऑक्सो एसिड है क्लोरीन का, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। और यहाँ पे जो एक एसिड जो है सफिक्स लगा हुआ है। अब अगर ऑक्सीजन में बढ़ा दूँ, ऑक्सीजन बढ़ा दूँ तो इसका नाम हो जाएगा HClO4। ऑक्सीजन बढ़ गया तो इसका नाम होगा पर क्लोरिक, पर क्लोरिक एसिड। अब एक एसिड का सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें ऑक्सीजन अगर मैं कम कर दूं तो ये फार्मूला हो जाएगा HClO2। तो एक क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, तो इसका नाम होगा क्लोरस, क्लोरस एसिड। एक ऑक्सीजन और कम कर दूं तो ये हो जाएगा HClO या HOCl, जो भी आप कह लीजिए, HOCl। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रीफिक्स हाइपो लगा है, वो बताता है कि ऑक्सीजन काफ़ी कम है, फिर हमारा अस एसिड, ये हमारा सफिक्स लगा हुआ। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप HbRO3 कर दें तो ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक ही ग्रुप का है, तो नाम एक ही जैसा होगा, HbRO3, HbRO4, HbRO2, HbRO। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। इसको हम लोग याद बोलेंगे ब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो उनका फॉर्मूला भी एक ही जैसा होगा और उनके कंपाउंड भी एक जैसे होंगे, उनका नाम भी एक ही जैसा होगा। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन एक ही ग्रुप का है तो HClO3 को क्लोरिक एसिड कहेंगे, तो क्लोरीन की जगह ब्रोमीन रख दिया तो इसको ब्रोमिक एसिड कह देंगे। वहाँ पे जो है पर क्लोरिक एसिड थे, पर ब्रोमिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे HbRO2 को ब्रोमस एसिड, ब्रोमस एसिड, फिर क्या हो जाएगा हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड। आयोडीन का भी वैसे ही नाम लिख सकते हैं हम लोग, HiO3, HiO3 आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड। HiO4 पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड।
IO2 आयोडस एसिड, HIO हाइपो आयोडस एसिड, हाइपो आयोडस एसिड। तो इन जनरल मैं हैलोजेंस के लिए अगर बात करूं, अगर सपोज करें कि हैलोजेंस को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर मैं लिखूं HXO3 तो हैलोजन से हो जाएगा ये हैलस एसिड, सॉरी हैलिक एसिड, हैलिक एसिड। HXO4 पर हैलिक एसिड, पर हैलिक एसिड। यहाँ पे पर जो है एक साथ होगा, पर क्लोरिक, पर एक ही साथ होगा, पर क्लोरिक एसिड, पर हैलिक एसिड, हैलस एसिड HXO2 हैलस एसिड, फिर HXO हाइपो हैलस एसिड। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं क्या कि 3 अगर ऑक्सीजन 3 होगा तो इक होगा, ऐसा नहीं है। इक एसिड का सीरीज आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि H3PO4 में 4 पे इक होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। सो ये ऑक्सीजन का नंबर 3 है कि जैसे 4 है तो इसको पर फॉस्फोरिक एसिड नहीं बोल देंगे, ये फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीजन कम कर दिया तो ये हो गया H3PO3। अब इसी को स्टूडेंट जो है फॉस्फोरिक एसिड, जैसे कि यहाँ पे HClO3 है वो क्लोरिक कर दिया तो H3PO3 को फॉस्फोरिक कहेगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को बोलते हैं तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। और ऑक्सीजन कम कर दिया H3PO2, तो ऑक्सीजन काफ़ी कम हो गया इसलिए हाइपो वर्ड लगाया। या हम लोग बोलेंगे कि एसिड जो है अगर काफ़ी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब भी जो हम लोग हाइपो यूज़ करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। अब इसमें ऑक्सीजन अगर हम लोग बढ़ा दें, H3PO5 कर दें, H3PO5 तो यह पर फॉस्फोरिक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन के एसिड का सीरीज की बात करें HNO3 तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीजन बढ़ा दिया HNO4 पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीजन कम कर दिया नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। और कम कर दिया HNO। लेकिन HNO एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डाइमर के रूप में 2 यूनिट के रूप में एग्जिस्ट करता है। जैसा कि आंखें जुड़वा होती हैं, इसी तरह से ये जुड़वा जो है ट्विन है, तो इसको हम लोग डबल कर लेंगे H2N2O2, ये 2 यूनिट ले लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपो नाइट्रस एसिड। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड का भी सीरीज होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का सीरीज H2SO4 तो इसको हम लोग बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम सल्फर पे बेस्ड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर H2SO5 की बात करें तो इसको बोलेंगे पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीजन कम कर दिया H2SO3,
सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, और H2SO2 हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। क्लियर है? तो एसिड्स का नोमेनक्लेचर ऑक्सो एसिड्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जैसे कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो वहां पे भी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर होने की वजह से, जैसे हम लोग बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है उसको पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7th A में रखा गया है, और मैंगनीज को 7th B में रखा गया। तो क्लोरीन और मैंगनीज के सिमिलर कंपाउंड्स बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन बनाएगा Cl2O7, तो मैंगनीज भी बनाएगा Mn2O7। क्लोरीन अगर बनाएगा HClO4, तो मैंगनीज बनाएगा HMnO4। तो अब सल्फर जो है वो 6A में है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, और क्रोमियम जो है वो 6B में है। तो सल्फर बनाया SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो क्रोमियम बनाया CrO3। सल्फर जो है ये बनाया H2SO4, तो ये बनाया H2CrO4। सल्फर बनाया H2S2O7, तो क्रोमियम बनाया H2Cr2O7। तो सल्फर और क्रोमियम एक ही टाइप के सिमिलर कंपाउंड्स बना रहे हैं, क्योंकि दोनों का ग्रुप जो है 6 है, एक 6A है, एक 6B है। तो इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो वैसे इसको भी कहेंगे क्रोमिक एसिड। इसको कहते हैं डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको कहेंगे डाइक्रोमिक एसिड। अब HClO3 को क्लोरिक एसिड कहते हैं। एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो इसको लेंगे पर क्लोरिक एसिड, तो इसको वैसे ही बोलेंगे पर मैंगनिक एसिड, पर मैंगनिक। अब पर वर्ड जो है, जैसे कि हाइपरटेंशन का मतलब किसी आदमी को बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो हाइपर का मतलब हाई होता है। तो पर वर्ड जो है, पर जब यूज होगा तो या तो हम लोग बोलेंगे इसमें या तो पेरोक्सी लिंकेज होगा, आइदर पेरोक्सी लिंकेज और मोर ऑक्सीजन। तो मोर ऑक्सीजन हो या लेस हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन कम हो जाने से भी पर वर्ड मिल जाता है। जैसे कि H2SO4 है, उसको कहा सल्फ्यूरिक एसिड।
वैसे ही H2MnO4 को मैंगनीक एसिड। अब हाइड्रोजन कम कर दिया तो पर वर्ड यूज होगा HMnO4, तो हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हो गया, तो इसको बोले पर वर्ड लगाए, पर मैंगनीक एसिड। तो इसको पर मैंगनीक एसिड कहने का ये रीजन है। दूसरी बात ये है कि HClO3 है, ये क्लोरिक एसिड है, तो ऑक्सीजन HClO3 में बढ़ा दिया, 4 कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, पर क्लोरिक एसिड। तो ऑक्सीजन बढ़ गया तो मोर ऑक्सीजन हो गया। अब ये क्लोरीन और मैंगनीज एक ही टाइप का कंपाउंड बनाएगा, तो ये हमारा हो गया HMnO4, तो इसको बोलेंगे पर मैंगनीक एसिड। इस तरह से सल्फर और क्रोमियम सिमिलर कंपाउंड्स बनाएंगे, उनके कंपाउंड्स के नाम जो है सिमिलर होंगे। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन जो है वो 5th A का है और वैनेडियम जो है वो 5th B का है, तो नाइट्रोजन जब बनाता है N2O5 तो वैनेडियम बनाता है V2O5। क्लियर। एल्यूमिनियम की बात करें, लेड की बात करें, लेड है वो 4th A, तो टाइटेनियम जो है वो 4th B का है, तो लेड बनाता है PbO2, तो टाइटेनियम बनाता है TiO2। एल्यूमिनियम जो है वो 3rd A का है, तो एल्यूमिनियम बनाता है Al2O3, तो स्कैंडियम जो है 3rd B का है, तो ये बनाएगा Sc2O3। इस तरह से हम देखेंगे कि 3rd A 3rd B का सिमिलर कंपाउंड बनता है, 4th A 4th B का सिमिलर कंपाउंड बनता है, 5th A 5th B का सिमिलर कंपाउंड, 6th A 6th B का सिमिलर कंपाउंड, 7th A 7th B का सिमिलर कंपाउंड, तो नाम भी एक जैसा होगा। अब यहाँ पे मैंने ये कहा कि पेरोक्सी लिंकेज होगा, जैसे सपोज करें कि H2SO4 है, H2SO4, तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर है HOSO OH। अब मैंने लिखा H2SO5, तो ऑक्सीजन बढ़ गया इसलिए पर यूज करेंगे, पर सल्फ्यूरिक, ऑक्सीजन बढ़ गया, एक तो ये रीजन है। दूसरी बात है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है HOS डबल बॉन्ड हो, यहाँ एक पेरोक्सी लिंकेज है, तो सारे पर एसिड्स में पेरोक्सी लिंकेज हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे HClO4 में कोई पेरोक्सी लिंकेज नहीं है। HClO4 का स्ट्रक्चर जो है HClO4, इसका नाम तो पर क्लोरिक एसिड है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होने से हुआ, यहाँ पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, यहाँ HClO4 ऑक्सीजन ज़्यादा होने से यहाँ पर वर्ड यूज हुआ। क्लियर है ना। सो पर एसिड में ऑक्सीजन हाइपर है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए पर वर्ड यूज हुआ। ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से पेरोक्सी लिंकेज हो गया, तो पेरोक्सी लिंकेज इसलिए भी पर यूज़ करते हैं, लेकिन सारे पेरोक्सी एसिड्स में पेरोक्सी बॉन्ड हो कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरह से हम लोग ऑक्सो एसिड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेम ऑफ कटायंस।
नेम ऑफ कटायंस। तो कटायंस में नाम में जैसे NH4 प्लस लिखा है, तो कटायन में ईएम लगता है, जैसे अमोनियम है, अमोनियम आयन, ईएम अमोनियम आयन है। PH4 प्लस फॉस्फोनियम, फॉस्फोनियम आयन। ये हमारा N2H4 है, इस मॉलिक्यूल का नाम है हाइड्रोजन। इसमें H प्लस डाल दिया तो बन जाएगा N2H4 प्लस हाइड्रोजीनियम है, हाइड्रोजीनियम आयन। इस तरह से ईएम हम लोग यूज करते हैं। NO प्लस नाइट्रोसिलियम आयन। दूसरी बात कि अगर मेटल कटायन है, मेटल कटायन है और अगर वेरिएबल वैलेंसी वो शो कर रहा है तो कटायन में अस यूज करेंगे, अस यूज करेंगे लोअर वैलेंसी में, अस यूज करेंगे लोअर वैलेंसी। अगर लोअर वैलेंसी है तो अस यूज करेंगे और ईक यूज करेंगे जब हायर वैलेंसी शो करे, हायर वैलेंसी शो करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक टेबल बनाऊंगा, कटायन, लोअर वैलेंसी, हायर वैलेंसी। एग्जाम्पल के लिए Cu प्लस, तो ये कॉपर लोअर वैलेंसी में है। इसको मैं अगर टेबल बनाऊं तो कटायन जो है हमारा लोअर वैलेंसी में Cu प्लस है और हायर वैलेंसी में Cu2 प्लस है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्यूप्रस, लोअर वैलेंसी। क्यूप्रम से क्यूप्रस अस सफिक्स लेगा, क्यूप्रस आयन। इसको बोलेंगे क्यूप्रिक, 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 एक लग जाएगा। जैसे हमारे पास है, अब इनके वैलेंसी का डिफरेंस एक भी होता है, हायर और लोअर का, कभी कभी दो भी होता है। जैसे Au प्लस है, Au प्लस 3 है, तो इसको बोलेंगे औरस, औरस। इसको बोलेंगे औरिक, अस यहाँ लगेगा, यहाँ इक लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि मरकरी की बात करें तो Hg प्लस और Hg प्लस 2, तो इसको तो बोलेंगे मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक। मर्क्यूरस इसको कहना चाहिए, लेकिन मर्क्यूरस आयन जो है सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे मर्क्यूरस आयन में एक मरकरी प्लस दूसरे मरकरी प्लस आयन के साथ बॉन्ड के साथ कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे ये है Hg2 प्लस, एक Hg, एक Hg, दो Hg। तो ये मर्क्यूरस है, ये हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल मर्क्यूरस आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि हमारी आंखें जुड़वा होती हैं,
एक आँख तो नहीं, 2 आँख है। वैसे मर्क्यूरस आयन जो है वो जुड़वां ट्विन होता है। Sn+2 स्टेनस, Sn+4 स्टेनिक, हायर वैलेंसी, स्टेनिक। Pb+2 प्लम्बस, प्लम्बम से प्लम्बस हो गया, प्लम्बस, Pb+4 प्लम्बिक। Iron+2 Iron+3, तो इसको बोलेंगे फेरस, इसको बोलेंगे फेरिक। इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। जैसे निकेल की बात करें, निकेल, तो निकेल भी +2 और +3 शो करता है। निकेल, निकेल जो है +2 और निकेल +3, तो निकेल +2 को निकेलस, इसको निकेलिक। कोबाल्ट+2 कोबाल्टस, कोबाल्ट+3 कोबाल्टिक। सीरियम, सीरियम जो है +3 भी शो करता है और सीरियम जो है वो +4 भी शो करता है, तो इसको सीरस, सीरस, सीरिक, इस तरह से हमारा नाम होगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने ये सीखा कि कटायन अगर लोअर वैलेंसी में है तो अस लगाएंगे, कटायन अगर हायर वैलेंसी में है तो इक लगाएंगे। कहीं कहीं ईएम भी लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब अनायंस का नोमेनक्लेचर करेंगे। अनायंस का नोमेनक्लेचर